बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे धोखा दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन समय आने पर ही यह संभव होगा। अकबर ने यह सुनकर सोचा कि बीरबल शायद ऐसा कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह बीरबल पर बहुत विश्वास करते थे। बीरबल ने भी इस बात को यहीं समाप्त कर दिया और कुछ समय तक इस पर कोई चर्चा नहीं की। कुछ महीने बीत गए। एक दिन बीरबल अचानक बीमार पड़ गया और उसने दरबार आना बंद कर दिया। बादशाह अकबर को यह सुनकर चिंता हुई, क्योंकि बीरबल उनके प्रिय मित्र और सलाहकार थे। उन्होंने बीरबल के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की तो उन्हें बताया गया कि बीरबल बहुत गंभीर स्थिति में है और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कुछ दिन और बीते और खबर आई कि बीरबल का देहांत हो गया है। यह सुनते ही अकबर बहुत दुखी हो गए। उन्होंने बीरबल के अंतिम संस्कार के लिए सारे इंतजाम करवाए और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। अकबर खुद भी उस संस्कार में शामिल हुए और बीरबल को श्रद्धांजलि दी। बीरबल की मृत्यु के बाद अकबर कई दिनों तक दुखी रहे। वह बीरबल को बहुत याद करते थे, क्योंकि बीरबल उनकी समस्या का हल चुटकियों में निकाल दिया करते थे। फिर एक दिन अचानक दरबार में एक व्यक्ति आया, जिसने बताया कि वह बीरबल है। अकबर यह देखकर चौंक गए और बोले, बीरबल, तुम तो मर गए थे, ये कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह सब मैंने आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए किया। आपने कहा था कि मैं आपको धोखा दूं। मैंने आपकी आज्ञा का पालन करते हुए यह सारा नाटक किया। आप यह मान बैठे थे कि मैं मर चुका हूं, लेकिन मैंने आपको केवल धोखे में रखा था। अकबर यह सुनकर हंसे और बोले, बीरबल, तुमने वास्तव में मुझे धोखा दे दिया, लेकिन यह धोखा हमें हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि एक मजेदार और सीख देने वाला अनुभव था। अकबर को यह समझ में आया कि बीरबल ने उनके कहने पर यह किया था और उन्होंने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। इस कहानी का सार यह है कि बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता ऐसी थी कि वह अकबर जैसे बुद्धिमान शासक को भी धोखा दे सकते थे, लेकिन वह धोखा किसी बुरे उद्देश्य से नहीं था, बल्कि एक मनोरंजक अनुभव और एक प्रकार की सीख थी। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी स्थिति का सामना किया जा सकता है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। इस कहानी के माध्यम से यह भी सिखाया गया है कि परिस्थितियों को समझदारी से संभालना चाहिए और किसी भी चुनौती का सामना धैर्य और सूझबूझ से करना चाहिए। बीरबल और अकबर के बीच का यह रिश्ता सिर्फ राजा और मंत्री का नहीं था, बल्कि एक गहरे मित्रता का भी था, जिसमें मजाक और सीखने सिखाने की भावना समाहित थी।